भाभी भाभी, आप कहाँ हैं? जल्दी इधर आइए। रोहन घर में घुसते ही अपनी भाभी को आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर पायल वहां आती है। क्या बात है, क्यों ऐसे माइक लगाकर चिल्ला रहे हो? मैं चिल्ला कहाँ रहा हूँ भाभी। अच्छा, तो क्या अभी कोई पड़ोसी चिल्ला रहा था? हो सकता है आपके कान बज रहे हों। ओह, अच्छा बच्चू, ऐसी बात है। ठीक है, अगर तुम नहीं चिल्ला रहे थे तो मैं चलती हूँ फिर। अरे नहीं नहीं भाभी, रुको तो। मैं तो बस मजाक कर रहा था। बहुत मजाक हो रहा है आजकल तुम्हारा। अच्छा बाबा, आप पहले मेरी बात सुनो। मैं तो नहीं सुन रही। भाभी, अच्छा बोलो, क्या बात है? मुझे मेरा प्रोजेक्ट बनाना है। उसमें मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। हम्म, लेकिन अभी मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं कर सकती। अच्छा, लेकिन मैं तो आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आया था। अगर आप मेरी हेल्प करती तो मैं आपको चॉकलेट देता। क्या कहा? चॉकलेट्स? हाँ भाभी, चॉकलेट देखो तो कितनी सारी हैं। तुम मुझे रिश्वत देना चाह रहे हो? ऐसी छोटी मोटी रिश्वत से मैं नहीं मानती। अरे भाभी प्लीज मान जाओ ना। अब कहाँ गया एटीट्यूड सारा? वो तो कहीं बहुत दूर गया। फिलहाल आप मेरी हेल्प कर दो ना भाभी, फिर मैं भी आपके काम में मदद करूंगा। सोच लो। प्रॉमिस? हाँ भाभी। पक्का वाला प्रॉमिस? हाँ हाँ भाभी, पक्का वाला प्रॉमिस। हम्म, तो चलो ठीक है। ए पायल रोहन के कमरे में उसका प्रोजेक्ट बनाने में उसकी हेल्प करती है। वहीं शाम को पवन ऑफिस से घर वापस आता है। रूम में कपड़े चेंज करने के बाद जब उसे पायल कहीं नजर नहीं आती। माँ, पायल कहाँ है? पायल बहू तो रोहन के कमरे में है, उसका कॉलेज का काम करवा रही है। अच्छा ठीक है माँ। पवन रोहन के कमरे में जाता है। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं भैया, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। कल सबमिट होना है ना, बस जल्दी से कंप्लीट हो जाए, मुझे तो टेंशन हो रही है। हाँ, टेंशन तो होगी ही ना। पहले तो तुम्हें कोई काम करना नहीं होता, और जब लास्ट मोमेंट आता है तब सब याद आता है तुम्हें। अब भैया आप भी मुझे डांटो मत। क्यों ना डांटे? तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम्म आप दोनों जब भी साथ में होते हो, टीम बना लेते हो। ये तो गलत बात है। ये बात तो मुझे कहनी चाहिए, बल्कि तुम दोनों हमेशा टीम में रहते हो। छोड़ो ये सब, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तीनों मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं। थोड़ी देर बाद, ओएमजी, मेरी तो कमर ही टूट गई। इतना सारा काम करना था तुम्हारा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी हाँ नहीं करती। कोई बात नहीं भाभी, कीप इट अप। लगे रहो, मेहनत का फल जरूर मिलता है। मेरी मेहनत का फल तुम ले जाओगे। बहुत तेज हो बच्चू। सब आपसे ही सीखा है। अच्छा, ऐसी बात है। पायल रोहन को एक पिलो फेंक कर मारती है। आउच भाभी, मुझ मासूम बच्चे पर इतने अत्याचार मत करो। तुम इसी लायक हो। बस करो, अब दोनों लड़ना शुरू मत करो। जब देखो हमेशा बच्चों की तरह लड़ते रहते हो बस। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, चुपचाप काम खत्म करो, फिर खाना खाकर सो जाना। ठीक है ना? ठीक है भैया। हाँ ठीक है। तीनों काम खत्म करते हैं और सो जाते हैं। कुछ दिन बाद जब रोहन कॉलेज से घर वापस आता है। हे, तुम इधर आओ। मैं हाँ तुम। यहाँ तुम्हें कोई और नजर आ रहा है? आता हूँ। रोहन पायल के पास आकर सोफे पर बैठ जाता है। बोलो, मुझे क्यों बुलाया आपने? देखो, रसोई में बर्तन है, जाकर उन्हें साफ कर दो। क्या कहा? मैं और बर्तन साफ करूंगा? बिल्कुल नहीं। कोई शक? हाँ बिल्कुल, मेरा नाम रोहन है भाभी। मैं ऐसे वैसे काम नहीं करता। मेरे अंदर एक खास हिडन टैलेंट है। मैं इन सब चीजों में अपना टैलेंट वेस्ट नहीं करता। ओह, अच्छा, ऐसा है? तो बताना जरा, कौन सा हिडन टैलेंट है तुम्हारे अंदर? मेरे अंदर बहुत से हिडन टैलेंट हैं। जैसे मैं वीडियो गेम्स बहुत अच्छे से खेल लेता हूँ, और टेस्टी खाना भी अच्छे से खा लेता हूँ, और खासकर आपका इतने अच्छे से ध्यान रखता हूँ। इसके अलावा और क्या ही चाहिए। वाह वाह, कमाल कर दिया तुमने तो। तुम्हारे अंदर इतने सारे हिडन टैलेंट थे, मुझे तो पता ही नहीं था। सच में, ऐसा टैलेंट सुनकर तो कोई भी बेहोश हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मेरी इतनी काबिलियत देखकर तो कोई भी बेहोश हो ही जाएगा। सब फिदा है मुझ पर। चलो अब फालतू बकवास बंद करो और जाकर अपना काम करो। मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाया था और तुमने प्रॉमिस किया था तुम मेरा काम करोगे। तो तुम्हें आज काम करना ही होगा। मैंने कहा ना भाभी, मैं बर्तन साफ नहीं करने वाला। मैं ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बना हूँ। मैं कोई बड़ा काम करूंगा, देख लेना। दुनिया पर राज करूंगा मैं। रोहन उदास होकर बर्तन धो रहा है और साइड में पायल सीरियस होकर बेलन लेकर खड़ी है।
जरा अच्छे से साफ करना, कोई दाग नहीं रहना चाहिए। ठीक है भाभी, मैं कर दूंगा। हाँ, मैं चली टीवी देखने। पायल वहां से चली जाती है। हम्म, मैं भी कोई भी प्रॉमिस करने से पहले सोचता ही नहीं हूँ। बताओ, मेरे जैसे इतने टैलेंटेड पर्सन को बर्तन धोने के लिए लगा दिया है। इस घर में किसी को मेरे टैलेंट की कदर ही नहीं है। हम्म, लेकिन कोई बात नहीं, जब एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तब मैं इन सब से अपना सारा काम करवाऊंगा। ऐसे सपने देखना बंद करो। ओहो, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आप वापस कब आई? जब तुम अपनी ख्याली दुनिया में खोकर ऐसे वाहियात सपने देखते हुए खुद से बातें कर रहे थे। ये वाहियात सपने नहीं है भाभी। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो बस पानी पीने आई थी। चलो अपना काम करो, मैं तो चली। इतना कहकर पायल वापस चली जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन, अरे बहू, जरा इधर आना तो। आई मम्मी जी। विमला पायल को आवाज लगाती है और पायल वहां आती है। बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है, क्या तुम ले आओगी? मैंने पवन को फोन किया था, उसे आने में देर हो जाएगी। जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस अभी लाती हूँ। पायल दवाई लेने जाती है। तब रास्ते में उसे रोहन भी मिल जाता है। ये तो भाभी है ना। रोहन पायल के पास आता है। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मम्मी जी की दवाई लेने आई थी। अच्छा चलिए, हम साथ में चलते हैं। हाँ चलो। दोनों रास्ते में घर की तरफ जा रहे थे। आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? बस ठीक ठाक था भाभी। क्यों, क्या हुआ? बस भाभी, वही बोरिंग लाइफ है। क्लास में बैठकर बस पढ़ना होता है। पढ़ने लिखने का तो तुम्हारा मन करता नहीं है, तो कॉलेज में और क्या करने जाते हैं? नहीं, वो बात नहीं भाभी। यूँ है ना, लाइफ में कभी कभी कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी बोरिंग हो जाती है। लेकिन फिर भी अभी लाइफ अच्छी है, कॉलेज लाइफ तक भी सब ठीक होता है। लेकिन जैसे ही हम इस पड़ाव को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है और बचपन की बहुत याद आती है। इसलिए अभी जो है, उसे शिकायत करने के बजाय खुलकर जियो। लाइफ में पहली बार बात तो आपने बिल्कुल सही कही भाभी। पहली बार नहीं, मैं हमेशा सही कहती हूँ। तो इसी बात पर चलो, मैं आपको आइसक्रीम खिलाता हूँ। वहां पर रोहन और पायल आइसक्रीम वाले के पास जाकर आइसक्रीम लेते हैं। बताइए, कौन सा फ्लेवर चाहिए आपको? मुझे चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। आपको चॉकलेट कुछ ज्यादा ही पसंद है। वैसे भी चॉकलेट खाती हो, आइसक्रीम और केक में भी हर चीज में चॉकलेट ही चाहिए। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तुम्हें क्यों चिढ़ हो रही है? तुम अपना काम करो ना। तुम्हें जो चाहिए वो खाओ, मेरी चीजों पर नजर क्यों लगाते हो? आप भी ना भाभी, मजाक भी नहीं समझती, हमेशा गुस्सा ही हो जाती हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। पायल रोहन के सिर पर मारती है। आ, अब क्यों मारा? बकवास करोगे तो पीटोगे भी। एक तरफ दोनों मस्ती मजाक करते हुए आइसक्रीम खरीद रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पवन अपने दोस्तों के साथ जा रहा था और वो उन्हें देख लेता है। देखो पवन, वो भाभी है ना, इतनी रात को किसी लड़के के साथ में घूम रही हैं। अरे हाँ भाई, कुछ ज्यादा ही क्लोज लगती हैं। क्या बात है, कोई दोस्त वगैरह है क्या? अरे ऐसा नहीं है, वो जरूर रोहन होगा। आइसक्रीम लेने के बाद पायल और रोहन दोनों मुड़ते हैं। चलो भाभी, जल्दी घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ चलो, मैंने खाना भी बना लिया है। ओ भाभी, यू आर द बेस्ट। एनी डाउट? नो बॉस। वही पवन के दोस्त। देखा, मैंने कहा था ना कि रोहन होगा। हाँ कहा तो था, लेकिन लेकिन क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। अरे क्या बात है, जरा बता भी दो। बस यही कि दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज लगते हैं, वरना देवर भाभी का रिश्ता ऐसा कहाँ होता है। ऐसा ही तो होता है, और कैसा होता है। दोनों सारा दिन बस बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं, लेकिन दूसरों की परवाह भी बहुत करते हैं। हाँ यार, तुम हमारी बात नहीं समझ रहे। ऐसा तुम्हारा सोचना है, लेकिन सबकी अलग सोच होती है। तो जरा मुझे समझाओ, आखिर कहना क्या चाहते हो? देवर भाभी का रिश्ता एक लिमिट में ही अच्छा रहता है। अब हम किसी के दिमाग का कुछ कह नहीं सकते। हाँ, कोई भी चीज लिमिट में ही अच्छी रहती है, बाकी तो हम भी कुछ नहीं कह सकते। आज के जमाने में सावधानी रखना बहुत जरूरी है। हाँ, बाकी दुनिया वाले भी तो कितनी बातें बनाते हैं, हमें तो सावधानी ही रखनी चाहिए, और एक नियमित दूरी भी, वरना कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। वैसे भी घोर कलयुग है। पवन के दोनों दोस्त आधी अधूरी बात कहते हैं। पवन को कुछ समझ नहीं आता कि दोनों क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इन बातों से पवन एक सोच में तो पड़ गया था।
शाम को पवन घर लौटता है। माँ, पायल कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रही। वो रोहन के कमरे में है। वहाँ क्या कर रही है? अरे तुझे अचानक क्या हो गया? काम कर रहे होंगे या गेम खेल रहे होंगे। दोनों को भला और क्या ही काम है। पवन गुस्से में वहां से चला जाता है। अरे, इसे अचानक क्या हो गया? जरा गुस्से में लग रहा था। आज जॉब पर मूड खराब हुआ होगा, कुछ कह नहीं सकते। पवन रोहन के कमरे में जाता है, जहां दोनों देवर भाभी मजे से वीडियो गेम खेल रहे थे। मुझे हराना आपके बस की बात नहीं। आज तो मैं ही जीत कर रहूंगी, देख लेना तुम। हं, सपने में? अभी रुको। पवन कमरे के अंदर जाता है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? अरे भैया, लगता है आपकी आंखें खराब हो गई हैं। हम वीडियो गेम खेल रहे हैं। इतनी रात को? रात कहाँ हुई है, अभी तो 10 भी नहीं बजे। गेम बंद करो अभी इसी वक्त। पवन को इतने गुस्से में देखकर दोनों सीरियस हो जाते हैं। क्या बात है जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हाँ भैया, चिल, क्या हुआ? अरे कुछ बात है क्या? कोई बात नहीं। और तुम भी टाइम पर काम खत्म करके अपने कमरे में रहा करो। मुझे हमेशा तुम्हें ढूंढना पड़ता है। चलो। इतना कहकर पवन गुस्से में वहां से चला जाता है। भाभी, ऑल द बेस्ट। लगता है भैया आज ज्यादा गुस्से में है। हाँ, ये ऐसा तो करते नहीं कभी, पता नहीं क्या हुआ है। उस दिन के बाद से पवन का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। कुछ दिन बाद पवन के दोस्त घर पर डिनर के लिए आते हैं। अच्छा लगा तुम यहाँ आए। हाँ, हम आते रहेंगे। दोनों दोस्त जा रहे थे, तभी वो हॉल में रोहन और पायल को बात करते हुए देखते हैं। क्या भाभी, मैंने कहा ना चलो। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। आपको मेरे साथ जाना ही होगा। आपको पता है ना, आज मेरा काम कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, बस तुम्हारा ही काम इम्पोर्टेंट होता है, दूसरों का नहीं ना। भाभी प्लीज, इस बार और हेल्प कर दीजिए। आगे से नहीं करूंगा। नहीं। रोहन पायल को वहां से हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। अरे रुको, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तो हाँ बोला ही नहीं। कोई बात नहीं, एक बार मदद कर दो ना, प्लीज 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 भाभी। अच्छा ठीक है, उसके बाद तुम्हें भी मेरी एक मदद करनी होगी। ठीक है, लेकिन इस बार मैं बर्तन नहीं धोऊंगा। नहीं, इस बार कोई और काम है। ये सब होते हुए पवन के दोस्त देख लेते हैं। देखो पवन, वैसे हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम तुम्हारे दोस्त हैं। हमें तुम्हारी फिक्र है इसलिए कह देते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। क्या मतलब? मतलब यही कि उस दिन तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सब तुम्हारी आंखों के आगे हो रहा है, फिर भी तुम नजरअंदाज कर रहे हो। देखो, कोई भी रिश्ता एक लिमिट में ही अच्छा रहता है। हाँ, समय रहते चीजों को सुधार लो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि देवर भाभी का रिश्ता ऐसा थोड़ी होता है। हमने तो कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। दोनों दोस्त फिर से आग लगाकर चले जाते हैं। इन सब चीजों की वजह से पवन को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ दिन बाद रोहन एक एग्जाम के लिए जा रहा था। अरे बेटा, रुक, दही चीनी खाता जा। हाँ माँ। अरे इससे कुछ नहीं होता माँ। चुप कर, ऐसा नहीं बोलते। अरे खा लो रोहन, ये रस्म होती है। इससे तुम्हारा दिन और एग्जाम दोनों अच्छा जाएगा। ठीक है भाभी, खा लेता हूँ। फिलहाल मुझे एक्स्ट्रा आशीर्वाद की भी जरूरत है। हाँ, अगर पढ़ोगे नहीं तो ऐसा ही होगा। भाभी। अच्छा ठीक है। दही चीनी खाने के बाद रोहन अपने मम्मी पापा के पैर छूता है तब। अच्छा, मैं चलता हूँ। रुको, तुमने मम्मी पापा के पैर छू लिए, अपनी माँ जैसी भाभी के भी तो पैर छू लो। तुम्हें उनके भी आशीर्वाद की जरूरत होगी। अरे भैया, कैसी बातें करते हो? ये तो अपनी भाभी हैं। भला आज के जमाने में भाभी के पैर कौन छूता है? ये बात सुनकर पवन बहुत भड़क जाता है। जो इंसान अच्छा होता है वो छूता है, तुम्हारी तरह नहीं कि जो मन में आए वो कर लिया। भैया क्या बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ जी, आपको क्या हो गया है? कुछ नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पवन गुस्से में वहां से चला जाता है। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि पवन को गुस्सा क्यों आ रहा है। अब अक्सर पवन गुस्से में ही रहता था, और जब भी पायल और रोहन को साथ देखता। वाह भाभी, आपने बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया था। है ना? तुम्हें अच्छा लगा ना? बस फिर सब ठीक है। हम शनिवार को शाम को रेस्टोरेंट में टाइम पर चलेंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। भैया को कुछ ना ही पता चले तो ठीक है। अरे उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। पवन दोनों की ये बात सुन लेता है, और वहां आकर। मैंने तुम दोनों से कितनी बार कहा है कि अलग रहा करो। लेकिन भैया, आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? कोई बात है क्या? कोई बात नहीं, बस अपनी लिमिट में रहो। और तुम भी, मुझे बार बार बातें रिपीट ना करनी पड़े। पवन वहां से चला जाता है। भाभी, आप उदास मत होइए। भैया को पता नहीं क्या हो गया है, आजकल चिड़चिड़े रहने लगे हैं।
लेकिन मुझे सब पता है कि क्या हुआ है। वो हमें गलत समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम गलत हैं। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, बस हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। कुछ दिन बाद आज वो दोनों रेस्टोरेंट गए हैं ना, मैं जाकर देखता हूँ कि बात क्या है। पवन उसी रेस्टोरेंट में जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ? तुम्हारे भैया ने फ़ोन नहीं उठाया? नहीं भाभी, फोन उठा ही नहीं रहे हैं। अब क्या करें? ऐसे तो सारा सरप्राइज़ खराब हो जाएगा। थोड़ी देर बाद पवन भी वहाँ आ जाता है। भैया आप आ गए, लेकिन आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? देखा, मैंने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया है। मुझे पता था कि तुम्हारी क्या प्लानिंग चल रही है। मैंने सब सुन लिया था। ओह नो, सारा सरप्राइज खराब हो गया। हाँ, लेकिन मुझे खुशी है कि समय रहते मुझे सच का पता चल गया कि तुम दोनों मेरी पीठ के पीछे क्या कर रहे हो। क्या भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, मैंने अपनी आंखों से सब देख लिया है। देखिए, आप गलत सोच रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है तब वो झूठ ही बोलता है। ये बात सुनकर रोहन को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब आप हम दोनों के बारे में गलत सोच रहे हो? वाह भैया, वाह। आप हम दोनों के रिश्ते के बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं? मैं तो भाभी को माँ के बराबर समझता हूँ। अरे भाभी मेरी सिर्फ माँ ही नहीं, मेरी बहन, दोस्त, सब कुछ है। और आप हैं कि विमला और रमेश वहां आकर ये बात सुन लेते हैं। क्या? तू इन दोनों के बारे में ऐसा सोचता है? हमने कभी नहीं सोचा था। इन दोनों बेचारों ने मिलकर तेरे बर्थडे का सरप्राइज प्लान किया और तू इन्हें ऐसा बोल रहा है? क्या कहा? मेरे बर्थडे का सरप्राइज? हाँ, आज आपका बर्थडे है भैया, तो भाभी ने आपके लिए ये सरप्राइज प्लान किया था। मुझे नहीं पता था तो इनके बारे में ऐसा सोचता है। हाँ, और ऐसी ही बात है, तो आज के बाद मैं कभी भाभी से बात नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाएंगे। हाँ, आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये सब सुनकर पवन को बहुत बुरा लगता है। देखिए प्लीज, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैं जरा बातों में आ गया था, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत गलत किया। रोहन, मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। नहीं भैया, अगर कोई बात है तो आप मुझे डायरेक्ट बोल सकते थे, लेकिन आपने भाभी पर भी शक किया। मुझे माफ कर दो। पायल, तुम भी मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमें रिश्तों को जरा अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। हम्म, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है, अब हम इन बातों को भूल जाते हैं और आज आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं।